Hi guys, this is Pooja and welcome to my YouTube channel. Yay! I want to thank my Insta family first to give me the courage to start the YouTube journey because I have been dwelling on it, but finally I'm shooting my first video and hopefully I will upload it. So thank you for taking out your precious time to watch my stupid video, but it will not be stupid if you love marketing, if you want to know more about Dubai, and if you want to get a job anywhere in the world in marketing or specifically in Dubai. On this channel, you will know why I chose marketing, what my journey is like in Dubai, what is happening in Dubai specifically for marketing field and other industries. And if you are looking to move to Dubai, I think this channel will help you with a lot of questions. First question to you guys will be, what is marketing for you? For me, मार्केटिंग मैंने क्यों चुना ये फील्ड मैंने इसलिए चुना आई डोंट नो मैं पढ़ाई कर रही थी मैंने सोचा मैं लॉ करती हूँ अब लॉ मैं कर सकती थी क्योंकि मुझे घर में सब बोलते थे तू बहुत अच्छा लड़ती है और तू बहुत ही रूड है तो तू लॉयर बन एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी मैं मान भी गई उनकी बात पहले तो मैं 8th क्लास में आई ना मुझे डॉक्टर बनना था। फिर मैंने 9th की साइंस पढ़ी और मुझे लगा मुझसे डॉक्टर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिज़िक्स भी तो आनी चाहिए, वो तो मेरी ज़ीरो थी और केमिस्ट्री में मुझे कोई फ़ॉर्मूला समझ में नहीं आते थे। मूविंग ऑन मैंने डिसाइड किया 10th में बहुत ही सीरियस क्वेश्चन्स आने लग गए, अरे बेटा क्या करना है लाइफ़ में? तो मैथ्स दुनिया की सबसे घटिया सब्जेक्ट, सबसे घटिया प्रॉब्लम्स देता था। आज क्या काम आ रही है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आ रही है? कुछ काम नहीं आ रही ना। मेरे को भी कुछ काम नहीं आ रही थी पर उसके चक्कर में ना वो सब्जेक्ट मुझे टॉर्चर करता था। Nah, I suck at math. पर खैर 10th में मेरे मॉम डैड और मैं बैठे और हमने सोचा कि क्या करना चाहिए लाइफ में यार, कुछ तो बनना पड़ेगा ना, उसके आगे उस हिसाब से ही 11th में सब्जेक्ट्स लेंगे एंड ऑल दैट। और जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत लड़ाकू थी बचपन में, मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, मैं हमेशा लड़ती रहती थी लोगों से, मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं सुना के आती थी लोगों को कि भाई तू चुप रहे। अभी मैं बहुत शांत हो गई हूँ, जिनको भी मैं अभी मिली हूँ ब्लेस्ड है तो हमने मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला लॉयर बन सकती है, तो मैंने सोचा चलो कॉमर्स ले और मैंने सोचा चलो क्लैट की तैयारी करते हैं। अब इंडिया में क्लैट में इतने स्टूडेंट्स थे और मुझे पता नहीं था कि इंडिया में इतने लॉज हैं, उनके इतने आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ है जो पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और वो जब क्लैट के इंस्टीट्यूट में मैं गई ना, मुझे लगा बहुत आसान है यार, ये मैं आराम से कर सकती हूँ, रट्टा मारना इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू इन माई लाइफ। पर वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। लाइक आई वॉज गुड एट लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि बहुत ही लॉजिक से खेलना होता है, तो मुझे समझ में आ गया था। इंग्लिश आई वॉज गुड एट, पर एक्चुअल लॉ जो सब्जेक्ट था वो मेरी मार रहा था कसम से। एनीवेज मैंने ना क्लैट का एग्ज़ाम आई थिंक दे दिया था। मैंने फ़ीस भी इंस्टीट्यूट की भर दी थी, मैंने अपने को साइन अप भी किया था और तब मेरे ना नंबर आ गए थे 12th के, लाइक 11-12 2 साल मैंने क्लैट की भी तैयारी की थी और मैं बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रही थी क्लैट की। और फिर एंड में जब मेरे 12th के रिजल्ट आए, मेरे बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छे नंबर है, लाइक 99 आउट ऑफ 100। शो ऑफ तो करना पड़ता है। I'm kind of a perfectionist. तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा यार, और फिर मैं ना मम्मा-पापा के पास गई रोते-रोते और मैंने बोला मुझसे लॉ नहीं हो पा रहा है। मैंने आपके पैसे बर्बाद किए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी और मेरे माँ-बाप इतने इतने अमेज़िंग है, थैंक यू कि वो मान गए। उन्होंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए पर मॉम-डैड ने सोचा कि बैचलर्स के लिए बाहर जाने की जयपुर से ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बैचलर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया। पहले मैं जेईसीआरसी में थी, बहुत सही यूनिवर्सिटी थी पर बहुत दूर थी मेरे घर से और वहाँ पे ना 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होता था और मुझसे नहीं हो पा रहा था। और बीच में मेरी मॉम की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं नहीं जा रही, मेरे को इतना नहीं हो पाएगा। फाइनली मेरी जर्नी शुरू हुई बीबीए की। नाउ बीबीए में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अटेंडेंस इतना कंपलसरी नहीं होता था और ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत टाइम होता था। तो मैं सोचती थी कि मैं इस टाइम का क्या करूँ? मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती 24 घंटे। फिर मैंने अपने आप को एक कोर्स में एडमिशन करवाया फ्रॉम अरीना एनिमेशन और इंडिया में वो बहुत अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे मैंने अपना डिप्लोमा लिया था ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग का। तब मुझे पता चला ये क्या होता है, ये लोग कैसे बना देते हैं इतनी बढ़िया-बढ़िया ऐडें, ये फ़ोटोशॉप कैसे होता है, लोग लोग कैसे बदल रहे हैं पिक्चरें, लोग कैसे नारुतो बना रहे हैं। मैंने नारुतो बनाया था अपने इलस्ट्रेटर से और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। पर ना पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्योंकि बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए।
टू कम अप विथ न्यू वेज टू प्रेजेंट द सेम आइडिया ऑन द स्क्रीन, लाइक तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं बहुत अच्छी नहीं थी, बट आई वॉज रियली गुड एट द वेब पार्ट। तो मैं HTML CSS ये सब सीख रही थी, हाउ टू डिज़ाइन योर वेबसाइट और ये क्या होता है। दैट मेड मी रिसर्च मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है भाई, तो मैंने अपना डिप्लोमा 1 साल का ख़त्म किया और उस बीच में मैं मार्केटिंग, डिजिटल, सोशल मीडिया ये सब पढ़ने लग गई थी। खुद ही फ़ोन पे चेक करने लगी चीज़ें, ये होता क्या है, कैसे होता है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हम क्या वैसा कर सकते हैं। इट वाज़ वेरी फन टू डू। उसके बाद मैंने अपना गूगल में कोर्स किया विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोई कर रहा है। इट्स आई थिंक गूगल डिजिटल अनलॉक का सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने वो किया सबसे पहले ना। वो बहुत ही बेसिक कोर्स है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएगा, वो बस ये बोलेगा कि ये आपका स्टोर है, पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और उसको मार्केट कैसे किया जाता है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, मेटा, ऑल ऑफ दैट स्टफ। वो बहुत बेसिक से आपको सिखाता है कि भाई तुम, ये एक चॉकलेट है, इसको डिजिटली कैसे प्रेजेंट करोगे, तुम्हारा स्टोर जब ऑनलाइन होगा उसके क्या फ़ायदे होंगे। बहुत बेसिक से, अगर आपको ज़ीरो मार्केटिंग नॉलेज है और आपको डिजिटल में बहुत इंटरेस्ट है, वो कोर्स इज़ योर फर्स्ट स्टेप। लाइक यूट्यूब पे भी जाने से पहले ना वो कोर्स करना चाहिए बिकॉज़ इट्स द बेस्ट। फिर मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा वाओ! अब मेरा सेकंड ईयर में मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा, फर्स्ट ईयर में मैंने डिप्लोमा ले लिया। अब मेरा ये था कि मुझे ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जब मैं BBA के थर्ड ईयर में थी। बाय द वे ग्रेजुएशन के सब साथ हो रहा था। सो माय फर्स्ट ईयर ऑफ BBA आई डिड माय डिप्लोमा, माय सेकंड ईयर ऑफ BBA आई वाज़ लर्निंग मोर अबाउट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल कोर्सेज़, यूट्यूब कोर्सेज़, मैं ये सब कर रही थी। फाइनली कम्स द थर्ड ईयर ऑफ माय BBA, जिसके एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स ईयर 2020 में थे। एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड इन ईयर 2020, लेट्स नॉट गो देयर। No, 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 no. पॉइंट ये है कि थर्ड वाले BBA के साथ मैंने इंटर्नशिप्स करने का फैसला ले लिया, क्योंकि कितना भी मैं थियोरेटिकल पढ़ लेती नॉलेज, मुझे प्रैक्टिकली कभी वो करना ही नहीं आता। सो मेरी पहली इंटर्नशिप किसी इंस्टीट्यूट में थी जिनकी वेबसाइट रिवैम्प करनी थी फॉर वर्डप्रेस, ऑन वर्डप्रेस, और वो लोग इंटर्न्स हायर कर रहे थे और वो बेसिकली एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी समझ लो, प्लस उनका एक इंस्टीट्यूट था जो बच्चों को अब्रॉड भेजता है पढ़ने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना मास्टर्स बाहर से करूँगी। तो मेरे को पता था कि मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव चीज़ हो जाएगी। प्लस मैं कैट की तैयारी कर रही थी साथ में, और मैं IELTS की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ चाहती थी कि इंडिया के भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से IIM में जाओ, तो उसके लिए कैट पढ़ना पड़ता है ना। तो मैं कैट में भी थी, मैं उसकी कहानी भी बताती हूँ। पहले रुक जाओ, पहले ना कैट की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर ऑफ BBA मैंने इनरोल किया अपने आप को कैट की तैयारी में, क्योंकि मुझे पता था 2 साल तो मुझे चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छा, अगर मुझे एडमिशन चाहिए, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, NMIMS, जो भी बहुत सारे जो होते हैं ये MBA के इंस्टीट्यूट्स। और तब तो MBA वाज़ अ बिग थिंग, राइट? तो ईयर 2019 2020 की बात कर रही हूँ मैं, जब ये सोशल मीडिया का क्रेज इतना नहीं बढ़ा था, क्रिएटर्स इतने नहीं आए थे। इट वाज ऑल आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड कैट वाज द थिंग, और मैं एडमिशन लेके गई। अब मुझे मुझे एक बताओ बात, भाई हम बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं, तुम हमसे कैट के पेपर में अकाउंट्स पूछो ना भाई, तुम हमसे मैथ्स क्यों पूछते हो? मतलब डजंट मेक सेंस। अब ना कुछ कुछ लोग इंजीनियर्स थे, अब इंजीनियर्स की मैथ्स इज ऑटोमेटिकली वेरी गुड, तभी तो उन लोगों ने साइंस मैथ्स लेके अपनी इंजीनियरिंग की है ना, विच इज लॉजिकल। अब इंग्लिश में मैं बहुत अच्छी थी, लॉजिकल में मैं बहुत अच्छी थी, मैथ्स में मैं जीरो थी, क्योंकि मैं 10th में भी मैथ्स में जीरो थी। नाउ दैट सब्जेक्ट वाज अ नाइटमेयर। मैंने बहुत मेहनत की भाई, मैं एग्जाम के रिजल्ट के बाद बहुत रोई थी, क्योंकि नहीं हुआ मेरा एडमिशन। और ऐसा नहीं है मेरी कोई बहुत ही घटिया परसेंटाइल आई थी, बिल्कुल नहीं, मेरी अच्छी परसेंटाइल आ गई थी। लाइक मैं कितने में थी, 80 तो होगी आराम से, अब मुझे पता नहीं है, याद नहीं, पर मैं 80 मान के चलती हूँ। भाई मुझे किसी एडमिशन कहीं एडमिशन नहीं मिला, कहीं भी नहीं। एंड मेरा आज तक यही क्वेश्चंस है, if big institutes like IIM Ahmedabad and all of that stuff are teaching MBA, and we are going to do MBA in marketing, in business, in any way, anything, like it's business space, right? Ask accounts in the examination. What does, how maths making, मतलब क्या भाई, कैसे कैसे मैथ सेंस बना रही है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो नहीं बना रही थी। और मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे। बट मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया था। मेरे माँ-बाप ने मुझे BBA करने के लिए बाहर तो भेजा नहीं, तो मैंने बोला मुझे ना बाहर से MBA करना है और मेरे को जाना ही है बाहर।
मेरे को फ्रीडम चाहिए। तो Wait a minute. Who are you? उसके बाद मैंने कैट की तैयारी के साथ साथ आइल्स भी दिया और आइल्स में मैं पास हो गई क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। तो और साथ साथ में मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, वो सब चल रहा था बाय द वे, विथ मी गेटिंग माई फर्स्ट इंटर्नशिप जो कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में थी जो अपने बच्चों को बाहर भेजती थी। नाउ एवरीथिंग मेक सेंस राइट, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही। तो अब वहाँ पे मैंने पहली बार मैंने HTML CSS सीखा है, मुझे पता है वर्डप्रेस क्या होता है, पर जब आपको एक एक्चुअल लाइव वेबसाइट के बैक एंड के वर्डप्रेस पे काम करना होता है ना, वो आसान नहीं होता है। ओह माय गॉड, पहली बार जब मैंने उनकी वेबसाइट पे गई, मैंने सारे सिस्टम्स चेक करके देखे कि मैंने थ्योरी में ये सब पढ़ा है। You can't believe what I did. I changed the color of their entire live website to yellow. And it was a torture. फिर उन लोगों ने मुझे पहले मॉक पे काम करने दिया and I literally learned from the guy who was managing the website कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद मैंने उनकी लाइव वेबसाइट पे धीरे धीरे काम किया। It was too much fun. पर मैंने वो इंटर्नशिप ज़्यादा टाइम की नहीं की थी क्योंकि रीवैम्प भी करना था वेबसाइट का और वो 3 महीने के लिए हायर किया था उन्होंने इंटर्न को। तो मैंने 3 महीने में अपना काम निपटाया। उसके बाद मैंने दूसरी एजेंसी जॉइन की थी अडॉल, और उस टाइम पे कोविड आ गया था। मेरा BBA का रिजल्ट भी आ गया था, मैं पास हो गई थी, मेरा आइल्स का रिजल्ट सेट था। मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी 50%, और मैं बहुत खुश थी। मतलब मैं 7वें आसमान पे थी। जितना मैं कैट के रिजल्ट के बाद रोई थी ना, उतना मैं ज़्यादा खुश थी कि थैंक गॉड कैट में नहीं हुआ, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश थी। अब मैं क्या बताऊँ भाई, वो माहौल ही अलग था जब कोविड आया और मेरी एक इंटर्नशिप खत्म हुई थी और मेरा मेरा सब कुछ सेट था ना। जब कोविड आता है, मुझे नहीं पता होता था कि इतना बढ़ जाएगा एंड सारे बॉर्डर्स क्लोज हो जाएंगे और हर कंट्री अपने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर देगी। ऑफ कोर्स इट वाज अ पैंडेमिक, बट उस कोविड की वजह से मेरी जो इंटर्नशिप थी एनजीओ में वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने अडॉल इंडिया नाम की एनजीओ में काम किया था। मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती थी, विच इज़ ऑनलाइन पढ़ाई की, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो हमको एज एन इंटर्न उस एनजीओ ने हायर किया था कि आप बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं उनको इंग्लिश पढ़ाती थी, कभी हम डांस सेशन करते थे ऑनलाइन, क्योंकि मैं बहुत अच्छी डांसर तो नहीं हूँ पर मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो मैं उनको वो भी सिखा देती थी। और वहाँ की सोशल मीडिया टीम भी मैंने ज्वाइन की थी आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि मुझे कुछ तो इससे रिलेटेड ही रखना था अपना। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इंस्टाग्राम भी क्या हो रहा है भाई। एक्चुअली मैं उस पीरियड पे डिप्रेस हो गई थी क्योंकि बॉर्डर बंद हो गए थे, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रही थी और मुझे डिसीजन लेना था कि मैं करूँ ऑनलाइन ये कोर्स चालू कि नहीं करूँ ऑनलाइन ये कोर्स चालू, क्योंकि इतने पैसे मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ किसी भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में जब मैं वहाँ जाके वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने वो कैंसिल किया। उस टाइम पे मेरी एनजीओ की चल रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया टीम ज्वाइन कर ली, उनका मैंने हेल्प किया कि जयपुर में आप कैसे बढ़ा सकते हो ये चीज़ या कैसे हम इस मार्केट को एक्वायर कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग लोग थे, बहुत अच्छे लोग विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कोई बैंगलोर से था, कोई मैं जयपुर से थी, कोई दिल्ली से था। ओ इट वॉज अमेजिंग एंड द पीपल वर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस पीपल। प्लान था कि मैं एक और इंटर्नशिप करूँ प्रॉपर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ, जो मुझे मिली मोरकरी करके कोई कंपनी थी, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उस टाइम पे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। उधर भी मैंने 2 महीने से ज़्यादा काम नहीं किया। बस बेसिकली सोशल मीडिया डिज़ाइनर हमें इंटर्न थे, हमें वो सिखा रहे थे कि तुम लोगो कैसे बनना हो। यहाँ पे मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स टेस्ट कर रहे थे वो लोग। बेसिकली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह गई थी कि मैंने कुछ पढ़ा है, मैं कुछ इंटर्नशिप तो कर लूँ इसके अंदर। प्लस वो लोग पेपर में एड्स छापते थे, उनके वेबसाइट में एड्स छपते थे, वो कोलैबोरेशंस पॉइंट पे थे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उस जगह पे। पर वहाँ के थोड़े मेंटोर्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे भाई, तो मेरी फटती थी, तो मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाई उनसे। मैं क्या ना ऐसे बोल सकती हूँ बहुत अपने घर वालों से, पर उस टाइम में मैं बोलने में फटती थी भाई कि ये कौन है यार, ये मुझे क्या समझेगा। ऑल दैट्स इन पास्ट, लेट्स मूव ऑन। अब मुझे डिसाइड करना था मुझे करना क्या है लाइफ में। अब मेरा MBA तो हो नहीं सकता, मैं जॉब करूँ इंडिया में, पर जॉब कैसे मिलेगी, लोगों की जॉबें जा रही हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं। इट वॉज अ टेरेबल टाइम। उसी टाइम मेरी मासी आती है दुबई से, और मम्मा और मासी के साथ मैं बैठ के बोलती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। फाइनली मैंने मासी को बोला कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता मेरे को क्या करना चाहिए। उसी टाइम पे मैं इंडिया के और ऑनलाइन चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं और कहाँ से पढ़ाई कर सकती हूँ। मुझे मासी ने बोला कि तू दुबई आ जा, दुबई इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पर पॉइंट ये था कि
दुबई में मेरे बहुत रिश्तेदार थे और मुझे ना ऐसी जगह जाना था जहाँ मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। नोबडी केयर्स, नोबडी नोज़ हू आई एम, जहाँ मैं अपना पहचान बनाऊँ बेसिकली, पर वो हो नहीं पाया। मुझे दुबई आना पड़ा। तो मैं दुबई आ गई। उस टाइम पे मैंने मासी को बोला मुझे अपना एमबीए कुछ तो करके मास्टर्स खत्म करना है, तो एनएमआईएमएस एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स देता है फॉर योर मास्टर्स। तो 2021 में वो कोर्स चालू होता था, 2020 दिसंबर के एंड में, मतलब मासी दिसंबर में आई थी। तब तक मैं डिसाइड कर रही थी मुझे क्या करना है, जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। आई वाज टेकिंग अ ब्रेक, पापा के साथ कभी दुकान चली जाती थी, ये सब कर रहे थे हम घर पे बैठ के। एनीवेज इट वाज ग्रेट टाइम। फाइनली मैंने डिसाइड किया, मेरे बुक्स आ गए और दिसंबर में मासी आके बोल के गई कि चलना दुबई चलते हैं। फाइनली मेरी माँ ने बोला हाँ लेके जा, इसको वैसे भी बाहर जाना है। फाइनली दुबई हैपेंड एंड आई लैंडेड इन दुबई इन दिसंबर 2020। जैन से मेरा कोर्स चालू हो गया, मास्टर्स किया मैंने एनएमआईएम से, डिस्टेंस लर्निंग का 2 साल। नाउ टू द बेटर पार्ट ऑफ इट, द जर्नी ऑफ दुबई। Look, Dubai is a great city. It's full of opportunities, full of great people. जो आप इंस्टाग्राम पे दुबई देखते हो ना, या वेबसाइट्स पे, या लोगों से जो सुनते हो, वाओ इट्स फुल ऑफ लग्जरी दिस दैट, ऐसा है, पर उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है। तो दुबई एक ऐसी सिटी थी मेरे लिए जहाँ पे बहुत लग्जरी थी, और मैं ना बहुत ही सिंपल सिटी से आती हूँ विच इज़ जयपुर, एंड इट्स फुल ऑफ कलर्स एंड फुल ऑफ कल्चर एंड ऑल दैट। और मैं एकदम दुबई आ गई, और मैं यहाँ पे, अब मैं थैंक करती हूँ भगवान को कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची, या मैं कहीं ऐसी जगह नहीं गई कि मुझे कोई नहीं जानता। बताऊँ क्यों? मैं दुबई आई, मेरी फट गई। लिटरल सेंस में फटना जिसे कहते हैं ना, वो होता है जब आप नए देश में आते हो जहाँ आपके कोई दोस्त नहीं है। हाँ, मैं मासी को जानती हूँ, मेरी बहन यहाँ रहती थी, मेरी कज़न यहाँ रहती है। A lot of people I know live here and they are amazing people. They've always supported me. But जब मैं यहाँ आई, मेरी जो फटी, मेरी इंग्लिश इतनी बेकार, मतलब इंग्लिश पे वर्क किया। मैं इंटरव्यू के मॉक सेशंस करती थी अपनी बहन के साथ, अपनी मासी के साथ, कि मुझे कोई भी इंटरव्यू कॉल आए तो मैं ऐसे बेवकूफ़ ना लगूँ। एंड आई वॉज अ स्टूपिड पर्सन। मैं भगवान को शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शहर में लेके आए, कि मुझे पता चला कि दुनिया चलती कैसी है, दुनिया होती क्या है, लोग कैसे हैं। और अब इस मार्केट में मार्केटिंग करना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो आपको मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, विच विल बी माई मार्केटिंग जर्नी एंड हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन दुबई। Dubai was basically lonely for me for at least for 6 months, even after I got my first job. And it's going to be an interesting journey. If you are still here and watching this amazing video till the end, thank you so much for giving me so much of your time. I hope you like it. Please subscribe. Time out.